हेलो एवरीवन, ज्ञान रीति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ्स फाउंडेशन में परसेंटेज की दूसरी क्लास। और आज हम कैलकुलेशन शॉर्टकट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे हम परसेंटेज और फ्रैक्शन की ड्यूअलिटी को समझ सकते हैं और कैसे हमारे लिए वो एडवांटेज रहती है, मतलब कैसे हमारी हेल्प करती है परसेंटेज और फ्रैक्शन, कैसे हम क्वेश्चंस को क्विकली कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज और फ्रैक्शंस पता हो, यानी एक फ्रैक्शन का परसेंटेज पता हो और परसेंटेज का फ्रैक्शन पता हो, तो हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्द क्रैक कर सकते हैं, राइट। हमारा टाइम बच सकता है। आज हम थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्टकट पे फोकस करेंगे, उन्हीं कंसेप्चुअल चीजों को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, कैसे हम रैंडम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है, उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा मैथ्स फाउंडेशन की दूसरी क्लास है, राइट, परसेंटेज की दूसरी क्लास है। ये क्लास आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परसेंटेज एज ए टॉपिक इन सभी में पूछा जाता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एसएससी मैथ्स, अरिथमेटिक, मैथ फाउंडेशन, परसेंटेज, कैलकुलेशन शॉर्टकट आज पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 2 है आज हमारी, राइट। चलो देखो, सबसे पहला जो हमारे सामने कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि a परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ। समटाइम्स इसकी ये जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा यूज आता है, बहुत ज्यादा। इससे हम चीजों को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यानी पहले इसको समझते हैं, फिर देन क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हुए चलते रहेंगे, राइट। कि a परसेंट ऑफ b और b परसेंट ऑफ a का मतलब ये होता है कि अगर मैं a परसेंट ऑफ b है मेरे पास, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a परसेंटेज हटाते ही नीचे मेरे पास 100 आएगा और मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, मैं b करूंगा, राइट, b करूंगा, राइट और नोट, है ना। और b परसेंट ऑफ है मैं क्या करूंगा, b परसेंटेज हटाते ही नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या करूंगा, a करूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कुल मिला के क्या हो गया, ए बी अपॉन 100 आ गया। इनको भी किया तो ए बी अपॉन 100 आ गया। यानी कुल मिला के दोनों मल्टीप्लाई होना है। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये जो ऑफ है, इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो कुल मिला के होना जाना क्या है, गुणा होना है, राइट। क्या होना है, गुणा होना है। तो गुणा होना है तो चाहे परसेंटेज ए के साथ लगाओ चाहे परसेंटेज बी के साथ लगाओ। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए के साथ परसेंटेज, उस परसेंटेज को बी के साथ अगर शिफ्ट कर दिया जाए, यानी यहां पे आपके पास ए परसेंट ऑफ बी है, तो मैं इस परसेंटेज को बी के साथ शिफ्ट कर दूं, है ना। या मैं ऐसे लिखूं कि ए ऑफ बी परसेंट, राइट। या मैं लिखूं कि बी परसेंट ऑफ ए, एक ही बात है, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही, क्योंकि होना जाना क्या गुणा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये हमारे लिए काफी हेल्प करती है। आप बोलेंगे सर जब एक ही होता है तो हम क्यों कर रहे हैं चीजें, कि ए परसेंट ऑफ बी को ए परसेंट ऑफ बी रहने दिया जाए ना, जब बात एक ही है तो। नहीं, कभी कभार ये काफी हेल्प करती है। हो सकता है कि आपको एक परसेंटेज के लगाने पे आपको फ्रैक्शन पता हो नहीं हो, लेकिन बी पे परसेंटेज लगाने से उसका फ्रैक्शन पता हो, राइट। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करते हैं कि 60% ऑफ 50। अब आपको 60% का फ्रैक्शन नहीं है, तो इधर या तो आप इसको ऐसे करेंगे कि 60% ऑफ 50 को आप या तो ऐसे करेंगे कि 68 परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100 और मल्टीप्लाई बाई 50, मल्टीप्लाई बाई 50, करेक्ट। तो 50 से 100 दो बार कटेगा और 2 से 68 34 बार कटेगा, राइट। तो आपका आंसर कितना आ गया, 34 आ गया, करेक्ट। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि आपको पता है कि ए परसेंट ऑफ बी, इसको मैं लिख सकता हूं बी परसेंट ऑफ ए। ये परसेंटेज 50 के आगे भी लगा सकता हूं, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 50% ऑफ 68, ऐसे कर सकता हूं ना। ये सब मेंटली करना है, पर यानी 50 को यहां ले आऊंगा, 68 को यहां ले आऊंगा, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 50% का मुझे पता है कि 1/2 होता है फ्रैक्शन, 1/2 इंटू 68 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 34 आ जाएगा। बिकॉज वी नो कि 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 होता है। तो जिसका आपको फ्रैक्शन पता है ना, उसके साथ परसेंटेज लगा दो, उसके साथ। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 50 लो, इसमें से भी तोड़ के या फ्रैक्शन करके ले सकते हो आप, फैक्टर करके ले सकते हो, राइट। वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, तो 115% ऑफ 20, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें कि 20% ऑफ 115, है ना। 20% ऑफ 115, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन मुझे पता है 1/5 होता है, इंटू 115, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 23 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे पास, 1/5 होता है। इन डाउट, क्लियर, बताइए। जैसे कि 76% ऑफ 125,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना मेंटली कि 125% ऑफ 76। देखो ऐसे रिटर्न में नहीं लिखना, नहीं तो एक स्टेप फिर बढ़ा दोगे आप। ये दिमाग में करनी ही चीजें कि मैं 125 को इधर लिया हूँ, 60 को 76 को इधर लिया हूँ। 125% का फ्रैक्शन मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है माय डियर कि 25% जो होता है वो कितना होता है आपके पास, 1/4 होता है, राइट। 25% कितना होता है, 1/4, करेक्ट। तो आप मुझे ये बताइए डियर कि 125 कितना होगा, 25 पंजे 125, 125 कितना होगा, 125%, 25 पंजे 125, 5/4, राइट। कितना होगा, 5/4 होगा नहीं होगा, देखिए एक बार, है ना, कितना होगा, 5/4 होगा नहीं होगा, होगा। तो क्यों ना मैं इसकी जगह 5/4 लिख दूं, 5/4 इंटू 76, तो कट जाएगा 19 बार, 19 5 95, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या इसकी ब्यूटी कैसे पता चलती है कि A% ऑफ बी को B% ऑफ कैसे लिख के हम क्वेश्चन को क्विकली सोल्व कर सकते हैं। तो जो परसेंटेज होता है ये किसी के साथ भी लगा सकते हो आप, राइट। एनी डाउट, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जैसे कि इसको करिए आप, इसको आप करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 12.5% ऑफ 136। हर बार नहीं करना है, अगर आपको इसका फ्रैक्शन डायरेक्टली पता है ना तो इसको B% ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, A% ऑफ B से कर लो। लेकिन 136 का परसेंटेज मुझे पता नहीं है, तो मैं इस परसेंटेज को इसके साथ लगा सकता हूं। अब 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 ऑफ 136, राइट। तो काटेंगे तो कितना होगा आपके पास, 17, ठीक है। नेक्स्ट 112 का मुझे फ्रैक्शन पता नहीं, लेकिन 75 का फ्रैक्शन पता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 75% ऑफ 112। अब 75% कितना होता है, 25%, 1/4, 25 पीछे से 3/4, 3/4 इंटू 112 कितना होगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32 और 28 दिया 84, आपका आंसर है, राइट। सिमिलरली 32.5%, अब 32.5 का मुझे फ्रैक्शन पता नहीं, लेकिन मुझे 140 का फ्रैक्शन पता हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 140% ऑफ 32.5। 140 का कैसे लिखेंगे, आपको पता 10% कितना होता है, 1/10। 140 कितना होगा, 14/10 इंटू 32.5, कैलकुलेट कर लो इसको। 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 6 30, ठीक है, 5 25, 6.5 और 2 से काटोगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 5 35, 3 7 42 3 45, 45.5 आपका, राइट। अरे 10% कितना होता है, 1/10, 10 का 14 गुना है, 14 10 40, कितना हो जाएगा 14/10। सिमिलरली इसको देखो, इसको भी आप कर सकते हैं, इसको आप लिखो 80% ऑफ 265। 80% कितना होता है, 4/5। 80% कितना होता है, 4/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है। 20% अगर 1/5 है दोस्त, तो 80% कितना होगा, 4 गुना है 4/5, राइट। तो 4/5 इंटू 265, 5 से काटो 55 25, 5 तिया 15, 4 से गुणा करो 4 तिया 12, 4 5 20 21, 212 आपका आंसर आ जाएगा, कितना, 212। इस तरीके से हम इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीजों को, राइट। चलो नेक्स्ट इसको करिए आप, 640% ऑफ 45, 72.6% ऑफ 87.5, 393% ऑफ 1662/3। करिए देखिए, अगर एक स्लाइड और हुई तो फिर मैं आपको डायरेक्ट, चलो ये आप खुद करना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करना, सेल्फ करना। आप देखना कि 45% किस परसेंटेज में किसके साथ लगाऊं, ये आप होमवर्क क्वेश्चन आप सेल्फ करना, ठीक है। मैंने फ्रैक्शंस बताए ना, वो आप देखना कि 45% जो होता है ना डियर, 45% वो होता है आपके पास 9/20, 9 पंजे 45, 5% 1/20, 9 45, 5% 1/20 होता है, 45 9 गुना होता है। ऐसे ही 87.5% का मुझे फ्रैक्शन पता है, 12.5 1 होता है और 12 सत्ते चौरे 7 गुना है। 12.5 कितना होता है, 1/8, 12.5 1/8 होता है, तो 87.5 12.5 कितना, 7 गुना, 7/8, राइट। ऐसे ही एक 166 और 2/3%, 66 एंड 2/3% कितना होता है, 2/3, और 100 का मतलब कितना होता है, 1, तो 5/3 हो गया। तो ये आप याद रखें, इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस आपको याद रहेंगे तो बढ़िया है, करना इसको, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे सामने 5% कैसे निकाला जाए, 5%, राइट, 5% कैसे निकाला जाए, ठीक है डियर। लेकिन 5%
निकालने के दो तरीके हैं, देखो ध्यान देना। 5% निकालने के दो तरीके हैं। हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान दीजिए। देखो डियर, 5% से पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा 1%, 1% नहीं है ना यहाँ पे, 1% और 10%, ठीक है। 5% से पहले 1%, 10% कैसे निकालते, किसी भी संख्या का आपको सबसे पहले 10% कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। 10% ऑफ 200, 10% ऑफ 240, 10% ऑफ 342, 10% ऑफ 280.76, 328.76, 10% ऑफ 131.28, ठीक है। नहीं, ये निकालना है आपको। देखो कैसे निकालते हैं। मैंने सभी तरीके के क्वेश्चंस ले लिए आपके सामने। जीरो वाली, 2 जीरो वाली भी ले ली, 1 जीरो वाली संख्या भी ले ली, और बिना जीरो वाली संख्या भी ले ली, और डेसिमल में भी ले लिया मैंने। मुझे इन सब का 10% निकालना। देखो आपको सबसे शानदार बात बता दूं कि आप सभी को पता होनी चाहिए डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। 1% का मतलब कितना होता है, 1/100, मतलब नीचे 2 जीरो होती है। ये जो दो अंडे होते हैं ना, इनका मतलब नीचे 2 जीरो होती है, ठीक है। नीचे 2 जीरो होने का मतलब भाग देंगे जीरो का, ऊपर अगर जितनी भी जीरो उनसे काट देंगे, राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि 10% जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 10/100 यानी 1/10। यानी हम ये बोलेंगे कि नीचे सिर्फ एक जीरो होती है, नीचे एक जीरो होती है तो मतलब एक जीरो काट देंगे हम। नीचे एक जीरो होती है तो इसका मतलब एक जीरो काट देंगे, राइट। 10% का मतलब अगर डायरेक्ट निकालो तो, यानी 10% का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, 1/10 होता है। 1/10 का मतलब क्या होता है, नीचे एक जीरो होगी सिर्फ और सिर्फ, कितनी होगी, नीचे एक जीरो। अब आप एक जीरो से करो या परसेंटेज से करो, एक ही बात है। जैसे कि मेरे सामने है डियर कि 10% ऑफ 200 है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इस परसेंटेज से मैं 2 जीरो काट सकता हूँ डायरेक्ट। काट सकता हूँ नहीं काट सकता हूँ, बताओ। काट सकता हूँ ना भाई। मेरे पास ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है मेरे पास, ध्यान दो। ये दो अंडे हैं, इससे मैं पूरे परसेंटेज से 2 जीरो काट सकता हूँ ना, काट सकता हूँ। कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। कितना आ गया, 2, राइट। सॉरी 20 आ गया। 20 कैसे, 10 ये 10 दूना 20, राइट। कितना आ गया, 10 दूना 20, कितना आ गया मेरे पास, 20 आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे एक ही जीरो। तो आपको पता है कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब नीचे एक जीरो, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, नीचे एक जीरो होती है। तो इस 10% से मैं एक जीरो काट सकता हूँ, सिर्फ 24 आ जाएगा मेरे पास, राइट और नॉट। 10% में एक जीरो काट सकता हूँ यानी 24। 10% का मतलब नीचे मेरे पास कितना आएगा, 1/10 आएगा, मतलब नीचे एक जीरो आने वाला है। तो मुझे एक जीरो अगर संख्या में है तो काट दो, नहीं तो क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, राइट। ये करना है। और अगर 2 जीरो हो तो डायरेक्ट परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो। इस परसेंटेज से 2 जीरो आप हटा सकते हो, राइट, ठीक है। डायरेक्ट परसेंटेज 1% का मतलब 2 जीरो हटाना है आपको। नेक्स्ट, अब इसको देखो, यहां पे ना तो जीरो है ना कुछ है, तो आपको पता है कि 10% का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 1/10, डिवाइड में 1/10 मतलब नीचे एक जीरो। एक जीरो का मतलब 10 का भाग देना है। भाग देंगे किसमें, इसमें, है ना। 1/10, 1/10 का मतलब कितना हो गया, 342। कितना हो गया, 342। भाग देंगे मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 34.2 आ गया। यानी अगर किसी संख्या में जीरो नहीं है मेरे दोस्त, अगर किसी संख्या में जीरो नहीं है तो इसका मतलब उसमें एक पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। कहां से, पीछे से, किधर से, राइट साइड से। राइट साइड से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, करेक्ट। जैसे कि इसमें है, अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। अब इसमें जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग लगाएंगे। 10 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, अगर इसमें दशमलव नहीं होता तो इधर से राइट से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते, राइट, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते। लेकिन अगर ऑलरेडी 10 है, डेसिमल है, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर 10 का भाग लगाने पर। तो कितना हो जाएगा, 32.876, राइट, 32.876। समझ रहे हो ना कि एक जीरो की संख्या का भाग लगाते हैं, दशमलव किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, और गुणा करते हैं तो राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। पता तो है ना आपको कि अगर हमारे सामने ऐसा हो कि मेरे पास है कि 552.7323 है, अगर मैं इसमें 10 का भाग लगाऊंगा एक, तो ध्यान देना,
एक तो 10 का भाग लगा रहा हूँ, एक में इसके 2352.73, 100 का भाग लगा रहा हूँ, एक 2352.73, 1000 का भाग लगा रहा हूँ और एक गुणा कर रहा हूँ। ध्यान देना, 2352.73 गुणा कर रहा हूँ 10 से, 2352.73 गुणा कर रहा हूँ 100 से, 2352.73 गुणा कर रहा हूँ 1000 से। दोनों का इनका मीनिंग समझना। अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं 10 का भाग लगाता हूं तो डेसिमल कितने जीरो है नीचे, एक जीरो है, तो डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 235.273, राइट। कितना आएगा, इतना आएगा। डेसिमल एक दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर नीचे दो जीरो की संख्या का भाग लगा रहे हो तो डेसिमल दो प्लेस, एक और दो प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 23.5273, राइट, 5273। और अगर तीन जीरो की संख्या का भाग लगा तो दशमलव तीन स्थान, एक दो और तीन स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.35273, ये आंसर आ जाएगा। और अगर गुणा करेंगे तो उल्टा होता है, गुणा करते हैं तो क्या होता है, उधर लेफ्ट शिफ्ट नहीं होता है, जो ये लेफ्ट शिफ्ट होना ना, इधर लेफ्ट शिफ्ट है ना, ये लेफ्ट शिफ्ट हो, ये लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा, ये राइट शिफ्ट होगा, किधर, इस तरफ। जैसे कि 10 से गुणा करूंगा तो दशमलव किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो कितना आएगा मेरे पास 23527.3, राइट। अगर 100 से गुणा करूंगा तो दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 23527.3 पॉइंट, आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा दो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, तीन जीरो है तो एक दो और तीन, तीन है तो मतलब आगे जीरो लगा देंगे ना, 23527.3, यानी दो जीरो से ये दो शिफ्ट हो गया, फिर एक जीरो और लगा दो, 0.0, राइट, ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है, कि 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 का भाग लगाऊंगा तो डेसिमल किधर होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, भाग लगाने पर लेफ्ट शिफ्ट, गुणा करने पर राइट शिफ्ट। जैसे कि इसमें है 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, तो दशमलव किधर शिफ्ट होगा, एक दशमलव इधर शिफ्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 13.1289। डायरेक्ट ये मेंटली करना, दिमाग में करनी सारी चीजें, लिखना नहीं है इनको, राइट, ठीक है। तो 10% हमें निकालना आ गया। सिमिलरली मैं अब आपको 1% निकालना सिखा रहा हूं, सिमिलरली मैं आपको 1% निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। 1% ऑफ 300, 1% ऑफ 520, 1% ऑफ 524, 1% ऑफ 528.6, 1% ऑफ 524.62, 1% ऑफ 524.625। अब देखो 1% का मतलब क्या होता है समझना। देखो 1% मैंने आपको बताया कि 1% का मतलब नीचे क्या होता है आपके पास 100 होता है, मतलब 100 का भाग देना, कुल मिला के 100 का भाग देना है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 100 का मतलब 2 जीरो है तो 2 जीरो काट दो, अदरवाइज भाग लगा दो। तो ध्यान देना, यहाँ पे 1% है तो इस परसेंटेज से मैं 2 जीरो काट दूंगा, मेरे पास 3 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1% है डियर, 1% है, लेकिन एक ही जीरो है, तो इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, लेकिन अभी भी एक जीरो बाकी है डिवाइड में, तो उसका भाग देंगे तो कितना आएगा 5.2 आ जाएगा। कितना आएगा 5.2, 10 का भाग दे देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जीरो कुछ भी नहीं है, तो 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब क्या होता है डियर, 1% का मतलब 100 होता है। 100 का भाग देंगे तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 5.24 आंसर आ जाएगा, है ना। 100 का भाग लगाएंगे तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 5.24। यहाँ पे 1% का मतलब 100 का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो डेसिमल किधर, दो प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर, इधर, है ना। तो कितना आएगा 5.246, राइट, 5.246। इधर 1% का मतलब क्या होता है, 100 का भाग लगाना है, 100 का भाग लगाना मतलब डेसिमल दो प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर, इस तरफ, एक और दो, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 5.2462 आ जाएगा, राइट। इधर भी 1% है तो 100 का भाग लगाऊंगा तो डेसिमल दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, एक और दो, तो कितना आएगा 5.24625 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसे डायरेक्ट निकालना सीखो, ठीक है।
डायरेक्ट निकालना सीखो। तो 1% के लिए 100 का भाग लगाना है कुल मिला के। ये 2% निकालना है तो 1% निकाल के 2 से गुणा कर दो, 3% निकालना तो 1% निकाल के 3 से गुणा कर दो, ठीक है, ऐसे निकालना सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। अब हम निकालना 5%। तो 5% के 3 तरीके निकालने के, 3 तरीके क्या है कि एक तो डियर आप सभी को पता होना चाहिए कि 5% जो होता है 5% 1/20 होता है। क्या होता है 1/20? एक तो आप डायरेक्टली 20 से निकाल 1/20 करके निकाल लो, ठीक है, फ्रैक्शन। दूसरा 5% जो होता है डियर वो क्या होता है 10% का हाफ होता है। कितना होता है 10% का हाफ। तो 10% निकालो और उसका आधा कर दो। 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो हटा देते किसी संख्या से, 10 का भाग दे देंगे तो एक जीरो हटा देंगे, 10% आ जाएगा। 10% निकालने का मतलब अगर संख्या में जीरो है तो एक जीरो हटा दो, बस खत्म। उस संख्या से एक जीरो हटानी है आपको, 10% इजीली निकल जाएगा, राइट। क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है, एक जीरो हटा देंगे संख्या में से, अगर जीरो है तो 10% आ जाएगा, ठीक है। और अगर जीरो नहीं है तो 10 का भाग लगा दो, डेसिमल को शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से करूंगा कि एक तो मैं करूंगा कि 1/20, 5% का मतलब क्या होता है 1/20 ऑफ 200। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 10। 10 आपका आंसर आ गया, राइट। कितना आ गया 10 आपका आंसर। दूसरा तरीका क्या है, मैंने क्या बोला कि इसको 10% निकाल के हाफ कर दो। तो इसका 10% निकालो, 10% ऑफ 200 और उसका हाफ कर दो। 10% कितना आएगा, आपको पता है कि 10% के लिए एक जीरो हटा देते है ना। 10% के लिए क्या करते हैं एक जीरो हटा देते हैं। 10% के लिए क्या कर देंगे एक जीरो हटा देंगे, 20 आ जाएगा, 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, करेक्ट, राइट और नोट, क्लियर, एनी डाउट। या एक तरीका आप ये भी लगा सकते हैं अगर जीरो है तो, एक तरीका ये भी लगा सकते हैं अगर जीरो हो तो 5% ऑफ 200 है डायरेक्टली, है ना। जीरो है तो एक तरीका ये भी लगा सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 2 जीरो होती है, 2 जीरो काट दो और 5 दूना कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अगर जीरो है तो ये वाला बेस्ट है, अगर संख्या में जीरो हो तो डायरेक्ट करो, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे डियर, एनी डाउट, क्लियर। अब इसमें करो आप, इसमें करोगे तो एक तरीका तो 1/20 वाला है ना। कोई सा भी करो आपकी मर्जी है, कोई सा भी करो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर जीरो है संख्या में तो आप इन दोनों में से कोई लगाइए, इन दोनों में से 1/20 वाला रहने दीजिए, इन दोनों में से कोई लगाइए, ठीक है, इन दोनों में से कोई लगाइए। जैसे कि मैं 5% पूछ रहा है मुझसे, 5% पूछ रहा तो क्या करेंगे डियर, सीधा सीधा कंसेप्ट है कि 5% का एक तरीका तो ये है कि आप 10% निकालो, 10% निकालो 980 का और उसमें क्या कर दो 2 का भाग लगा दो। 10% कैसे निकालेंगे, 10% का मतलब एक जीरो हटानी संख्या से, एक जीरो हटा दिया तो 98/2, 10% का मतलब एक जीरो हटा दिया तो 49 आंसर आ गया, राइट। कितना आ गया 49। दूसरा तरीका क्या है मेरे दोस्त, दूसरा तरीका क्या है 5% का, दूसरा तरीका ये है कि 5% ऑफ 980 है आपके पास, 5% ऑफ 980 है, आप क्या करेंगे डियर, एक जीरो से 980 है ना, ये एक परसेंटेज वाला है तो इससे एक कट गया, लेकिन एक अभी बाकी है, आप क्या करें इन दोनों को गुणा करके 10 का भाग लगा दें। तो गुणा करेंगे तो 5 8 40 आ जाएगा। देखो पहला वाला क्या था कि मैं इसका 10% निकालूंगा और आधा कर दूंगा, क्योंकि 10% ऑफ 980 और डिवाइड बाई 2, 10% का आधा कितना होता है 5%। अभी डिवाइड बाई 2 10 के नीचे लगाओ या पूरे के नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो मेरे पास 10% का मतलब क्या होता है एक जीरो कट जाएगी, अगर जीरो है तो 98/2 आ जाएगा, मतलब 49 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया कि 5% है तो 5% ऑफ 980, राइट। तो इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक अभी भी बाकी है, तो आप गुणा करके 5 8 40 आ जाएगा 4, और 5 नाम 45 और 4 गुण 50 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जीरो है ना तो नीचे 10, तो कितना आ जाएगा 49। डिवाइड क्यों 10 क्यों लगाया मैंने, डिवाइड 10 क्यों लगाया डियर भाई, आप ये देखिए डिवाइड 10 क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। डिवाइड 10 इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे एक 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 बचा हुआ है ना, ये एक बचा हुआ है, देखिए एक बचा हुआ है ना बीबी, इसलिए 10 लगाया है, राइट। समझ रहे हो, एक बचा हुआ ना बीबी क्योंकि एक कटा है, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, तो इसको तो आप डायरेक्टली कर लेंगे 5%, समझना 5% ऑफ 666 इसका निकालना है, तो इसका डायरेक्टली कर लो, कैसे,
कि 5% का मतलब क्या होता है 10%, 10% ऑफ 666 और डिवाइड बाई 2, ये होता है, राइट? ठीक है, करेक्ट और नॉट? तो 10% 2 से काट दो इसको, कितना आएगा 333, और इसका 10% निकालो। 10% का मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, 33.3, यानी इसका आधा कर दो फिर 10% निकालो। देखो दो तरीके, या तो 10% निकाल कर आधा करो या आधा करके 10% करो। भाई मैंने क्या बोला कि या तो आप 10% निकाल के इसका आधा करो, या फिर आधा करो, आधा करके 10% निकालो। 10% ऑफ, ठीक है, एक ही बात है। 10% निकालेंगे तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, जीरो नहीं है तो। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, राइट? एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा तो 66.6 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 33.3। और आधा करके 10% निकालोगे तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, 33.3 आंसर। कैसे भी करो एक ही आंसर आना है, ऐसे करो, ऐसे करो या ऐसे करो, जैसी आपकी मर्जी, राइट? अब आगे मैं आपको ये दे रहा हूं, खुद करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन में करा देता हूं, बाकी आप सेल्फ करना, राइट? जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, 5% ऑफ 784, तो आपको क्या करना है, इसका 10% निकाल के आधा करना है। 10% ऑफ या आधा कर लो, पहले आधा कर लो, हाफ ऑफ 784, राइट? तो 10% ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 39.2 आपका आंसर, राइट? कैसे भी करो आप, आपकी मर्जी है, 1/20 करके करो, 10% निकाल के आधा करो, या आधे का 10% निकालो, एक ही बात है, ठीक है? सिमिलरली आपको यही करना है ना? सिमिलरली आपको यही करना है। जैसे कि इसका है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल वालों बता रहा हूँ, है ना, कि इसको आधा कर लो पहले, 2 का भाग लगा दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब इसका 10% निकाल लो, इसका 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 32.34, डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका आंसर खत्म क्वेश्चन। टाइम ही नहीं लगेगा, राइट? टाइम ही नहीं लगने वाला है, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तो ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, राइट? ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में, टाइम लगेगा ही नहीं। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपके सामने, होमवर्क के लिए और दे देंगे आपको, राइट? इसको आधा करो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, राइट? और इसका 10% निकाल लो, इसका 10% कितना आएगा, अगर जीरो है तो एक जीरो हटा दो, और जीरो नहीं है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 72.2। इसका आधा करो, इसका आधा करो, 2 का भाग लगाओ इसमें, इसमें भी 2 का भाग लगाओ, काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब इसका 10% निकालो, 10% का मतलब कितना होता है, 10 का भाग लगाना है तो दशमलव उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन, टाइम ही नहीं लगेगा, राइट? ठीक है, अब देखो 55% कैसे निकालते हैं। 5% की बात हो गई, 55% कैसे निकालते हैं। 55% का मतलब क्या होता है डियर, समझना, 55% का मतलब क्या होता है। 55% का मतलब होता है 50% प्लस 50% प्लस 5%। एक तरीका तो ये है 50% प्लस 5%, राइट? पहले 50% निकालो, 5%। 50% का मतलब क्या होता है आधा, और 5% निकालना भी बताया कि 10% निकाल के आधा कर दो, 10% निकाल के आधा कर दो। जैसे मुझे इस क्वेश्चन को करना है, तो अगर संख्या में जीरो है तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें, जीरो नहीं है तो कैसे करेंगे, राइट? तो पहले मैं इसको स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं, देन फिर आगे बताता हूं। समझिए, अभी देखो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को, है ना, हमारे सामने ये क्वेश्चन समस्या है। अगर संख्या में जीरो तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें, और नहीं है तो फिर मैं आपको बेहतर यहाँ पे टैक्टिक्स बताऊंगा, ठीक है? कि 55% दो तरीके करने की, 55% ऑफ 420। तो एक तरीका क्या है, जब भी जीरो होती है तो आप जीरो से इसको हटा दें, एक जीरो से ये हट जाएगी,
अब आपको क्या करना है, इनको गुणा करके एक जीरो बची तो 10 का भाग लगा दो, 55 इंटू 42/10, राइट, 42/10, खत्म क्वेश्चन। या 100 लगा दो, एक ही बात है ना, 42/10 कर दो, परसेंटेज हटाते ही नीचे 100 लगा दो, सिंपली इसको ऐसे ही कर लो आप, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो कि 55%, 55/100 इंटू 420, राइट, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 11 आ जाएगा, 5 दूना 10 और 2 से काटोगे तो 21 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, राइट। लेकिन क्या होगा, ये जैसे ही जीरो नहीं होगा ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अभी तो जीरो तो कट रहा है, लेकिन अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, 55% को 55% ऑफ 420 है। अभी तो मैं आपको एक्सपेंड करके अच्छे से बता रहा हूँ, लेकिन आपको इतना नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। 55% को मैं लिखूंगा 50% प्लस 5%। 50% क्या होता है, आधा होता है, 5% क्या होता है, 10% निकाल के 2 का भाग लगा दो, तो क्या होगा, आधा करेंगे 420 का, ठीक है, और प्लस 10% ऑफ 420 डिवाइड बाई 2, राइट, डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको आप कि एक तो आधा कर दी, ये मेंटली करना है, आपको लिखना नहीं है, रिटर्न में आपको शो नहीं करना, मेंटली करना है कि 55% को 50% प्लस 5% करेंगे। 50% मेरे लिए इजी, क्योंकि 50% का मतलब आधा होता है, तो आधा करूंगा तो कितना होगा मेरे पास, 210 आ जाएगा, और 10% निकाल के 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना होगा बताइए। 10% का मतलब क्या होता है, एक जीरो हट जाएगी, और 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 21 आएगा। दिमाग में करना है, 21 आ गया मेरे पास। तो फाइनली यू विल गेट माई डियर, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 55% निकाला हमने, तो ये आपके पास आ गया 231। कितना आ गया, 231 आपका आंसर आ गया। यहाँ भी 231 आएगा, क्योंकि आपने 2 से काटा था ना, 21 आया। 21 को आपने 11 से गुणा नहीं किया यहाँ पे, राइट, 21 को आपने 11 से गुणा नहीं किया, 231 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 231 आने वाला है। एनी डाउट? तो 55% इस तरीके से निकाला जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 50 प्लस 5% निकालो। अभी देखना मेरे साथ क्विकली, एक बार आपने देख लिया सिनेरियो कि 50% प्लस 5% निकालना है, फटाफट। अब आप देखते जाइए मैं आगे कैसे करूंगा, है ना, फास्टली। इसका करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, 50% प्लस 5% निकालना है। अब 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। देखते जाइए आप, तो 260 का आधा कितना होता है, 260 का आधा, देखते जाइए। अभी एक स्टेप में लिख देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन में ये स्टेप में नहीं लिखूंगा, है ना, अगले क्वेश्चन में ये स्टेप में नहीं लिखूंगा कि आधा लिखूंगा 260 का, और फिर प्लस 5% क्या होता है, 10% निकाल के 2 का भाग लगाऊंगा, तो 10% निकालूंगा इसका ऑफ 260 और 2 का भाग लगा दूंगा। तो फाइनली देखिए 2 से काटूंगा तो कितना होगा, 130, और प्लस 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 10% से एक जीरो कट जाएगा, 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 13 आ जाएगा, 13 आंसर। कितना आएगा, 143 आपका आंसर, 143 आपका आंसर। क्लियर और नोट, बताइए, एनी डाउट? ठीक है, यानी कुल मिला के हम आधा यहां भी कर रहे हैं और आधा यहां भी कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम आधा यहां भी कर रहे हैं और आधा यहां भी कर रहे हैं, राइट, आधा यहां भी कर रहे हैं और आधा यहां भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पे और यहां दोनों में अंतर क्या है, यहां से यहां पे 10 का भाग लग रहा है। तो आप क्या करें, सिंपली चीज देखिए, अब इसको शॉर्ट करिए, इसको शॉर्ट करिए। 55% कैसे निकाला जाता है, इजीली ध्यान दीजिए। 55% कैसे निकाला जाता है, इजीली ध्यान दीजिए, है ना। आधा निकाल रहे हैं, आधा यहां भी निकाल रहे हैं, आधा यहां भी निकाल रहे हैं, दोनों जगह हाफ कर रहे हैं हम, दोनों जगह हाफ कर रहे हैं, राइट। तो पहले इसका हाफ करो, इसका हाफ किया तो कितना आया डियर, कितना आया, 2 आया, फिर प्लस, है ना, प्लस। अब देखो ये इसका हाफ यहां भी करेंगे, लेकिन अब क्या करो, इसमें 10 का भाग लगा दो। इसमें 10 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2.2 आएगा, बस दोनों को जोड़ दो, खत्म। तो 244.2 आ गया, 244.2, राइट और नोट। अरे आधा यहां भी करना है, आधा आधा यहां भी हुआ है, आधा यहां भी हुआ है, लेकिन यहां में अंतर क्या है कि 10 का भाग लगाए, 10% निकाला ना यहाँ पे, तो 10 का भाग लगाया हमने। भाई आधा हमने यहां भी किया और आधा हमने यहां भी किया है, दोनों जगह हाफ हाफ कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि यहां पे हमने 10% निकाला, मतलब 10 का भाग लगाया है उस आधे में, और यहां पे आधे को एज इट इज रखा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये 50% है, ये 10% है।
ठीक है। सिमिलरली इसको करो आधा, 2 आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3, और इसमें 10 का भाग लगा दो तो 12.3, बस खत्म क्वेश्चन। कितना आ जाएगा आपके पास, ये 3 पॉइंट और 5 3, 135.3 आपका आंसर, राइट। कितना इजीली निकल जाता, 55%। 55% निकालना है, मतलब आधा और आधे में 10 का भाग लगा दो, ठीक है। आधा और आधे में 10 का भाग, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। सिंपली मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो आप इसको ऐसे समझ लें। देखो 55% निकालना है मुझे एक्स का, समझना, 55% एक्स का निकालना, तो मैं इसको लिखूंगा 50% प्लस 5% ऑफ एक्स, यानी 50% ऑफ एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स, राइट। 50% का मतलब हाफ ऑफ एक्स, और प्लस 5% को मैं लिखूंगा 10% ऑफ डिवाइड बाई 2 ऑफ एक्स, राइट। तो हाफ ऑफ एक्स यहां भी आया आपके पास, और यहां पे कितना आ गया मेरे पास, 10% का मतलब हाफ ऑफ एक्स इन 10% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, राइट। है ना, आधा करते हैं ना, 10% का आधा 5% होता है, या तो एक काम कर लो, 10% का आधा 5% होता है, या आधे का 10% निकालो, एक ही बात है। तो यहां पे हो गया आपके पास 10% का मतलब 1/10 इंटू हाफ ऑफ एक्स। अब देखिए आप, हाफ ऑफ कॉमन आ रहा है आपके पास, तो क्या आया, एक्स प्लस 1/10 ऑफ एक्स। तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूं भाई, हाफ करो, ठीक है। यहां तो हाफ आ जाएगा और उसमें फिर 10 का भाग और लग जाएगा। जैसे कि मेरे पास है 784 का 55%, 55% ऑफ 784, तो क्या करूंगा, आधा कर लो, यहां भी आधा हो रहा है, यहां भी आधा रहा, आधा तो दोनों जगह हो रहा है, आधा तो दोनों जगह हो रहा है ना, आधा तो दोनों जगह हो रहा है ना, आधा दोनों जगह हो रहा है, आप समझिए, दोनों जगह हो रहा है ना आधा। तो आधा करो पहले 784 को, आधा किया मैंने तो कितना आया, 2 तिया 6, है ना, और 2 नाम 18, 2 दूनी 4, तो आधा आ गया यहाँ तो, और यहाँ इसमें 10 का भाग लग के निकल जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो 39.2 आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ऐड कर दो, 2 आ जाएगा, पॉइंट नोट दो, 11, 12 और 1 13, और 4, 431.2 आपका आंसर, खत्म। ऐसे इजीली 55% निकाल, एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप में। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए बस, 55% की। बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट। ऐसे तो आप निकाल लेंगे, लेकिन एक दिमाग में चीज बैठ जाती है ना कि हाफ करके 10 का भाग लगाना, सिर्फ हाफ करके 10 का भाग, हाफ करो और फिर 10 का भाग, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब निकालते हैं 11%, राइट। 11%, 21%, ये कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए कि हमें निकालना होगा 11%, 21%, 31%, 41%, ये कैसे निकाला जाता है, 41%, 31%, 21%, 11%, मतलब प्लस एक होता है तो, राइट। तो पहले 11% की बात करते हैं, बड़ा सिंपल है निकालना। 11% को आप क्या करो, 10% प्लस 1% करो, 10% प्लस 1% करो 11% को, 10% प्लस 1% ऑफ 400, राइट। अब पहले इसका 10% निकालो, 400 का, 10%, समझिए, है ना। मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, फिर आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी, राइट, ठीक है। अब देखो, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, एक बार में 10% निकालूंगा, 10% ऑफ 400 और प्लस 1% ऑफ 400, ये मेंटली करना है, लिखना नहीं है आपको, मेंटली करना है। इसको दो में स्प्लिट करो 11 को, 10% प्लस 1%, यानी पहले 10% अलग निकालो, 1% अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो, राइट। ऐसे कर लो आप, समझ में आया नहीं है, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखिए मेरी बात को समझिए, 10% कैसे निकालेंगे, आपको पता 10% का मतलब क्या होता है, एक जीरो होता है, एक जीरो काट दो, कितना हो जाएगा 40, और 1% का मतलब क्या होता है, 2 जीरो काट दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 44 आपका आंसर आ जाएगा। तो 11% का मेरे पास मतलब कितना आ गया मेरे पास, 44 आ गया। ये इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते, जब जीरो होती है ना तो डायरेक्ट करिए भाई, ये तरीका तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन जीरो होता तो आप डायरेक्ट करिए, कैसे कि इस परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, और 11 चौक 44, 11 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 44 आ जाएगा, राइट। डायरेक्ट करो इनको, क्लियर, क्या करो आप, डायरेक्ट करो, ठीक है, क्लियर और नॉट।